पुंछ जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में जिस स्मार्ट क्लासरूम की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई थी, उसे अब दोबारा तैयार कर लिया गया है। पुंछ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम की इमारत को आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया गया है। ये वही इमारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा करने में हवेली पुंछ के विधायक एजाज अहमद जान की अहम भूमिका रही। उनकी कोशिशों से इस स्मार्ट क्लासरूम को पहले से ज़्यादा बेहतर और आधुनिक बनाया गया है, जिससे छात्रों को अब बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सकेगा। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जसबीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। यह स्मार्ट क्लासरूम अब पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत है। I also attended, and Professor Mattu Saab was at that time the Vice Chancellor of Jammu University. The father of Honorable MLA Saab was not at that time feeling well. He was suffering from some ailments, and he came there. And after the culmination of the meeting, he took the Vice Chancellor away, and he told that मुझे नहीं पता है मेरी कितनी सांसें हैं या कुछ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो मेरे खिते के लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए ये जो पुंछ कैंपस है ये पुंछ में बनना चाहिए, सुरनकोट में नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी दिखाई हुआ रास्ता है उसी पे हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब एजुकेशन को हर जगह पे ही इज़ आल्सो एन एलुमनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ही वांट दैट कि वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड जो बाकी जगहों पे हैं वही स्टैंडर्ड इनके यहाँ पे रहने चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर हिज मीटिंग विद द वाइस चांसलर ऑफ द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज सो कंसर्न दैट व्हिच टाइप ऑफ, जिससे छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। वही विधायक एजाज अहमद जान ने कहा कि जब मैंने कॉलेज का दौरा किया और इस इमारत की हालत देखी, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि इसे पहले से कहीं बेहतर बनाया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ड्यूरिंग जो वॉर थी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें काफ़ी बम शेल्स जो थे वो पुंछ डिग्री कॉलेज में गिरे, और एक जो क्लासरूम था वो स्मार्ट क्लासरूम वो बुरे तरीके से डैमेज हुआ। और जब हमने विज़िट किया, हमने देखा तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि इसको जो है रिपेयर करवा दीजिए। तो उस वक्त मैंने एक फ़ैसला लिया कि इसको खाली रिपेयर नहीं करेंगे, इसको हम 2026 के मुताबिक 25-26 के मुताबिक मॉडर्न लेटेस्ट हाईटेक जो है वो हम स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए, और क्योंकि पुंछ कॉलेज की बहुत बड़ी अहमियत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको कंप्लीट किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में इस किस्म का बेहतरीन स्मार्ट क्लासरूम कहीं भी नहीं है, जिसका फ़ायदा बॉर्डर के इलाकों को मिलेगा। और साथ साथ ये मैसेज भी जाता है कि जिस तरीके से शेलिंग में एक कॉलेज को टारगेट किया गया, ये मैं समझता हूँ ये उन ताकतों को भी जवाब है कि अगर हमारे को कोई नुकसान पहुँचाएगा, हम उससे बेहतर चीज़ जो है बना के अपने लोगों के लिए लाएंगे। और बच्चों को मुबारकबाद है, और जो पुंछ के बच्चे हैं उनको भी आज लगा, मेरी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया, और ये आने वाले वक्त में एक बेहतरीन फ़ायदेमंद जो है पुंछ के लिए होगा। कुल मिलाकर मुश्किल हालात के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। माइक स्टोरी की रिपोर्ट। क्योंकि आपने जो मेहनत की, इन्होंने बहुत मेहनत की, और जो मेहनत करेगा हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे।